आगे चलते तो सही शुरुआत की हम बात कर रहे थे, तो हमें सही शुरुआत कैसे लोगों की करानी है। तो सबसे पहले तो सर उसका हमें डिसीजन, यानी कि उसको हमें डिसीजन उसको डिसाइड करवाना है कि वाकई में आरसीएम वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। उसका डिसीजन हमको जरूर करवाना है पहले, क्योंकि जब तक उसके मन में डिसीजन नहीं पैदा होगा, वो डिसाइड नहीं कर पाया कि इस आरसीएम को हमें क्यों करना है। तो पहले उस आरसीएम को करने का उसका कारण मजबूत करवाना है हमको, तभी कोई व्यक्ति आपका आरसीएम में आपके साथ ज्वाइन होगा। तो डिसीजन आपने उसका करवा दिया कि यस उसको आरसीएम करना है, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। तो उसके बाद हमें जो करना है, सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमको। हमको स्टेप बाय स्टेप अगर हम नहीं चलेंगे, मान लीजिए पहली सीढ़ी से हम डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें गिरने का डर रहता है, हमारे को चोट भी लग सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि हमें एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग करने के बाद उसको क्या क्या काम करने होंगे। हमको गलती हमें ये करते हैं कि हम लोगों को ज्वाइन तो करा देते हैं, ज्वाइन कराने के बाद हम लोग भूल जाते हैं कि आगे की स्टेप क्या है, क्योंकि मात्र ज्वाइनिंग कराना तो सिर्फ एक पहला कदम है। आगे चलते हैं सर। तो, तो हमको फोकस करना पड़ेगा, उस व्यक्ति पे फोकस करना पड़ेगा जिस व्यक्ति को आज आज आपने ज्वाइन कराया है। ज्वाइन कराने के बाद फोकस करके उसका आपको राइट स्टार्टअप कराना है, तभी कुछ चेंज आ सकता है। क्योंकि ज्वाइनिंग तो हम लगातार लगा रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लगाने से कोई बदलाव नहीं आने वाला आपके नेटवर्क में, आपके पैसे में, आपकी इनकम में, आपकी पिन में। बदलाव जो आएगा लोगों का राइट स्टार्टअप कराने से आएगा। तो एक चीज जो मिसिंग होती है हमसे, हम जिस चीज को भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि इस व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया था, इसका राइट स्टार्टअप भी कराना है। हम उसको सिस्टम में नहीं ला पाते हैं, उसको सिस्टम नहीं सिखा पाते हैं, तो धीरे धीरे जो लोग ज्वाइन होते हैं वो सारा काम हमारा बेकार होता चला जाता है। हमारी जो भी मेहनत अभी तक हुई, हम वो मेहनत अपना बेकार होती चली जाती है। तो ज्वाइनिंग तो हमने करा दी उसकी, अब हम ज्वाइनिंग लगातार करा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं हम लगातार लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। लगभग महीने में हम कम से कम 10-20 लोगों की ज्वाइनिंग करा देते हैं अपनी टीम से, लेकिन उसमें से मात्र 2-4 लोग ही एक्टिव हो पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? न्यू ज्वाइनिंग तो हमारे पास आ रही है, लेकिन न्यू ज्वाइनिंग को हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लीडरशिप उनके अंदर नहीं ला पा रहे हैं, उनका विजन हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनको आरसीएम की हम ताकत नहीं समझा पा रहे हैं। इसलिए नई ज्वाइनिंग आती जाती है और वो लोग डेड होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। हमने एक ज्वाइनिंग करा के उनको भूल गए बिल्कुल, कभी ना उनको आप कॉल कर रहे हैं कि आपको ये लगा कि हमने प्लान दिखा दिया, हमने एक बार प्रोडक्ट सेल कर दिया तो काम खत्म हो गया हमारा। जबकि असली काम तो हमारा वहां से शुरू होता है कि सर उसके बाद हमको उसको वैल्यू देना स्टार्ट करना है, उससे लगातार कांटेक्ट बनाना है, लगातार उसके टच में रहना है, लगातार उसको मोटिवेट करते रहना है, उससे रिलेशन बनाते रहना है। हमको हमको उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको भी लगना चाहिए कि यस ये व्यक्ति हमको वैल्यू दे रहा है, हमको बार बार उसको फोन करना है, आपको उसके कई बार उसके घर भी हमको जाना है। तो इस तरीके से लोगों को लगा कि यस हम उनको वैल्यू दे पा रहे हैं। उसके बाद हमको ये शुरुआत करानी है 6 बेसिक्स उसको बताने, और बताने नहीं है, उसको 6 बेसिक्स नोट करवाने हैं, उसकी डायरी में उसकी कॉपी में उसको नोट करवाना है कि सर ये हमारे पॉइंट होते हैं सफलता के लिए, अगर आप इस आरसी में आज जुड़ते हैं तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। और उसको लिखवाने के बाद उसको आपको करके दिखाना भी है। ऐसा नहीं करना है कि आप उसको सिर्फ कह रहे हैं कि सर आप प्रोडक्ट यूज करिए सेल करिए, लेकिन आपको पहले करके दिखाना है। आपको उसको लिस्ट अपनी बना के दिखानी है, अपने लोगों की लिस्ट उसको दिखानी है कि सर इस तरीके से लिस्ट बनती है। आपको उसके सामने प्रैक्टिकली उसको कॉन्टेक्ट पीपल इनवाइट करके उनको बताना है, बिजनेस प्लान उनको आपको शो कराना है, प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी बतानी है। आप उनको 48 घंटे के अंदर फॉलो करके दिखाइए। जब वो व्यक्ति ऐसा महसूस करेगा कि यस इस व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया था, प्लान दिखाने के बाद ये व्यक्ति मेरे साथ 48 घंटे के अंदर अंदर आ गया था, तो प्रैक्टिकल जो आपने काम किया वो इसके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर आप कितना भी कुछ आप बताते रहिए वो मानने वाला नहीं है। तो आपको ये देखना है कि क्या हमने 48 घंटे के अंदर फॉलोअप किया, तब उसके बाद ज्वाइनिंग उसकी करानी है। फिर उसको 6 बेसिक्स सारे नोट करवाने, इसको नोट कराने के बाद उसको उसके जहन में डाल देने, उसको सारी चीजें लिखा देनी है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहला स्टेप जो हमारा होता है, किसी भी व्यक्ति को हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसकी तरफ हम चलते हैं। तो पहला स्टेप सबसे पहला होता है, कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग के लिए हमारे से तैयार हो गया कि सर यस हमें ज्वाइनिंग करानी है, हमें बताइए हमारी ज्वाइनिंग कैसे होने वाली है। तो ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो गया, तो सबसे पहले जो काम करना है आपको, आपको उसके केवाईसी लेनी है, नो योर कस्टमर जिसको बोलते हैं। आपको उसके केवाईसी के लिए सारे डॉक्यूमेंट लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं? उसमें पहला डॉक्यूमेंट आता है आपका आईडी प्रूफ, यानी कि वो जहां पर रहता है उसकी आईडी क्या है, आधार कार्ड आईडी हो सकता है, और भी कोई उसका कोई ऑफिस का जो भी उसके पास आई कार्ड हो सकता है, उसको भी आईडी प्रूफ की मान्य होता है।
कोई वोटर कार्ड उसके बाद होता है, ये सारे आईडी प्रूफ में आते हैं। यानी कि कोई ऐसी चीज जिससे कि आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान हो सके कि वो व्यक्ति कहाँ का निवासी है, कहाँ वो रहता है। दूसरा आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ का मतलब कहाँ वो रहता है, उसमें आधार कार्ड भी आ सकता है और बहुत सारी चीजें आती है, ड्राइविंग लाइसेंस भी एड्रेस प्रूफ माना जाता है। फिर उसके बाद आपको उसकी बैंक डिटेल लेनी है, यानी उसकी बैंक पासबुक लेनी है, बैंक की सारी डिटेल आपको उसकी लेनी है। उसके बाद उसको पैन कार्ड भी आपको लेना है। उसके पैन कार्ड की आप वैल्यू समझाइए कि आने वाले भविष्य में अगर आपका पैसा ज्यादा लग जाएगा तो टीडीएस में वो काम आएगा, तो आपको पैन कार्ड भी इंपॉर्टेंट है देना। नहीं होता है तो बाई चांस कोई बात नहीं, रहने दीजिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपको उसका लेना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उससे ले लेने हैं, अपने फोन में उससे आपको ले लेने हैं और उससे बोलिएगा ज्वाइनिंग लगाने के सारे डॉक्यूमेंट आप जब उसके बाद आप जाए मिलने के लिए, उससे पहले ही कह के रखिए कि सर ये डॉक्यूमेंट आप निकाल के रखिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके बाद आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इस तरीके से आपको बोलना है। अगला काम जो आपको करना है, उसके मोबाइल में ध्यान रखिएगा, उसके मोबाइल में, अपने मोबाइल में नहीं, उसके मोबाइल में आपको आरसीएम बिजनेस का ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करवाना है। उसे कहना नहीं है, आपको खुद बैठ करके सामने उससे डाउनलोड करवाना है कि सर ये हमारा आरसीएम बिजनेस का ऑफिशियल ऐप है, इसी ऐप के माध्यम से आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, ये आपको उसको बताना है। ऐप आपने डाउनलोड करवा दिया, उसके बाद अगला प्रोसेस उसी के ऐप से, उसी के मोबाइल से आपको उसकी ज्वाइनिंग करवानी है। ध्यान रखिए सर, उसमें ऑनलाइन फॉर्म आता है, आपको जरूरत नहीं अपना लॉगिन करने की, पासवर्ड डालने की, कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट उसके ऊपर लिंक आता है कि सर न्यू केवाईसी, न्यू एप्लीकेशन के लिए फॉर्म आपके ऊपर आ जाएगा। तो उसी डिस्ट्रीब्यूटर जिसको आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, उसी के माध्यम से उसको बोलिए सर आप अपनी ज्वाइनिंग स्वयं लगाएं। उसको समझा दीजिए स्पॉन्सर नंबर क्या होता है, पहले ही उसको प्रपोजल नंबर बता दीजिए कि प्रपोजल कौन होता है, स्पॉन्सर क्या होता है, एप्लीकेशन कौन होती है उसके बारे में बताइए। एप्लीकेशन की महत्वपूर्णता उसको बताइए सर, क्योंकि बिजनेस आने वाली 7 पीढ़ी का है, आज का व्यापार नहीं है। तो आपको एप्लीकेशन बड़ा सोच समझ के उसके पूरे परिवार के साथ बैठ करके आपको चर्चा करने के बाद ही उसको एप्लीकेशन आपको डालना है। आपको महसूस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हमको एप्लीकेशन, नॉमिनी, ये सब किसको बनाने हैं, ये आपको पूरा उसको डिटेल में जानकारी देनी है आपको सर। बहुत आप जानकारी आप लेकर उसको अपना बहुत ही बारीकी से डिटेल सारी बढ़ी है कि वो मेल है कि फीमेल है, वो सारी बातें आपको करना है। बहुत ही डिटेल में उसको बारीकी से जानकारी देनी है। इस तरीके से आपको उसकी ज्वाइनिंग फिक्स करनी है। ज्वाइनिंग आपकी फीड होने के बाद उसका जैसे ही आपके पास उसके साथ फिर आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग जैसे फीड हो जाए उसके बाद एक नंबर आ जाएगा। उसके बाद एक नंबर आने के बाद, रेफरेंस नंबर आने के बाद जैसे ही उसकी ज्वाइनिंग ओके हो जाती है, आप जैसे ही उसको बोलते हैं कि सर देखिए ये रेफरेंस नंबर आ चुका है, ये टेम्परेरी नंबर है, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग करानी है तो आपके पास 72 घंटे के अंदर एक परमानेंट नंबर आ जाएगा, तो आपकी ज्वाइनिंग ओके हो जाएगी। उसके बाद हमें काम शुरू करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फॉलोअप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको उससे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना है सर, शेड्यूल और अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट तुरंत ही उसी दिन आपको फिक्स कर देना है सर, उसी दिन आपको फिक्स कर देना है कि ये हमारा अपॉइंटमेंट है सर। आप अपॉइंटमेंट को फिक्स कर दिए, शेड्यूल करने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि सर आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर आपका वो केवाईसी हो जाएगा। फिर आपको करनी है उसके साथ वेलकम मीट। बहुत ध्यान रखिएगा सर, वेलकम मीट 3 दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति के घर में हो जानी चाहिए, कंपलसरी है, ये आपको निश्चित करना है। कैसे भी आप अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, 2-3 दिन के अंदर आप वेलकम मीट कर लीजिए। अभी आप मान लीजिए कहीं आप नहीं जा पा रहे हैं, मान लो बाहर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, डिजिटली प्लान करिए। इस समय हमारा जूम का माध्यम है, व्हाट्सएप बिजनेस के माध्यम से आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं, फेसबुक वीडियो कॉल कर सकते हैं, कैसे भी करिए, लेकिन 2-3 दिन के अंदर आप उसके घर में वेलकम मीट का प्लान करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही आप वेलकम मीट का प्लान करेंगे, उससे बोलिए, नए नए लोगों को आप बुलाइए। उसी वेलकम मीट जैसे ही आपकी खत्म हो जाए, उसके बाद उसको पूरी जानकारी देनी है आपको मार्केटिंग प्लान की, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान समझ में नहीं आने वाला, उसको मात्र प्रोडक्ट प्लान समझ में आता है शुरुआत में। ज्वाइन करने के बाद आपको दोबारा से, क्योंकि मुकेश कोठारी सर कहते हैं कि एक बार में प्लान किसी की समझ में नहीं आता, प्लान तो उसको ज्वाइन करने के बाद समझ में आएगा। तो मार्केटिंग प्लान के बारे में उसके साथ चर्चा करिए, उसको पूरा दिखाइए और उसको समझाइए बैठ करके, सर ये मार्केटिंग प्लान हमारा होता है। मार्केटिंग प्लान समझाने के बाद आपको उसको कुछ टूल्स देने हैं। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, ये हमारे हथियार हैं, हमको टूल्स उनको देना ही देना है। टूल्स से इस व्यक्ति की शुरुआत होती है, क्योंकि हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट बहुत दूर है आपसे, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बहुत दूर है आपसे, तो हो सकता है आप उसके बाद बार बार नहीं जा पाए, लेकिन ये टूल्स, ये हथियार आपकी मदद करेंगे, उसकी मदद करेंगे। क्योंकि हो सकता है वो नए लोगों को बताना शुरू कर देगा, हम कितना भी मना कर ले, लेकिन हो सकता है वो कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करना शुरू कर देगा, तो बिना टूल्स के बातचीत करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहला टूल आपको बताना है मार्केटिंग प्लान बुक। मार्केटिंग प्लान बुक उसको देनी है, प्रोवाइड करानी है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, पीयूसी से आप बताइए, पीयूसी से अवेलेबल है आपका प्लान बुक, उनको जरूर प्रोवाइड कराएं। प्रोडक्ट कैटलॉग जरूर प्रोवाइड कराएं। कुछ बुक्स रिकमेंड करें सर, बहुत जरूरी है, कुछ वीडियोस रिकमेंड करें आप,
इस समय तो ऑनलाइन यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोस भी रिकमेंड कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास फोन में, लैपटॉप में कोई वीडियो है तो जरूर उनको वीडियो दीजिए, ये टूल्स उनके काम आएंगे। वो उन वीडियोस को देखेगा तो अपनी जानकारी वो बढ़ा पाएगा सर। इससे लोग अगर उसको पूछेंगे भी तो वो अपना बता पाएगा। फिर आपको फ्यूचर दिखाना है आरसीएम का, डायरेक्ट सेलिंग का। उसको बताना है कि सर फ्यूचर क्या है डायरेक्ट सेलिंग का। 64,500 करोड़ का कारोबार होने वाला 2025 में। अपनी आरसीएम की प्लानिंग उनको बताइए सर। आरसीएम की प्लानिंग 1 करोड़ अपनी दुकान की है, तो 1 करोड़ अपनी दुकान से टर्नओवर अगर आप मिनिमम नहीं माने तो 60,000 करोड़ टर्नओवर तो पूरा आरसीएम ही कर सकती है। तो आप आरसीएम का विजन उनको बताएंगे तो वाकई बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसके बाद आपको पावर ऑफ आरसीएम बतानी है। पावर ऑफ आरसीएम के लिए मेरा बहुत शानदार वेबिनार इस समय टीम चैंपियन आरएस पुनिया जी के चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको टूल्स की तरह इस्तेमाल करिए सर। उस पावर ऑफ आरसीएम के वेबिनार को लोगों को आप शो कराइए कि सर अगर आपको पावर ऑफ आरसीएम जाननी है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर जाननी है, तो ये मैं आपको एक लिंक रिकमेंड कर रहा हूँ, लिंक मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आप इस वेबिनार को पूरा देखिएगा, उसके बाद मैं आपको कॉल करता हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर आप उसको इस तरीके बता सकते हो, ये टूल्स आपके काम करेंगे सर। पुनिया सर ने बहुत मेहनत से चैनल तैयार किया है, वो टूल्स का काम कर रहे हैं सर। बहुत सारे प्रोग्राम उस पर पावर ऑफ आरसीएम के पढ़े हैं, तो आप लोग अपने अपलाइन को रिकमेंड करेंगे तो आपके जल्दी रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे थर्ड पार्टी बिजनेस काम करता है, जो काम आप नहीं कर सकते आपका अपलाइन कर सकता है सर। उसके बाद आपको उसको ज्वाइन करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अब क्या आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? आपकी टीम का आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन का होगा। तो अगर आप अपलाइन के मदद लेंगे तो अपलाइन से कह सकते हैं कि सर ये मेरा नया डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए, ताकि उसके बाद नई नई जानकारी उसके पास आती रहे। इस समय फेसबुक के भी ग्रुप आप बना सकते हैं, बहुत सारे माध्यम आपके पास है, तो उसको जानकारी देना बहुत जरूरी है। फिर आपको रिकमेंड करना है कि सर इस आरसीए में ज्वाइन होने के बाद एक सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं वेबिनार, जो आजकल जूम पर हो रहे हैं, आपके यूट्यूब पे हो रहे हैं। तो आप वेबिनार को जरूर रिकमेंड करें उनको। आप लोग वेबिनार को रिकमेंड कर पाएंगे तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। इससे आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी काम करती है इसमें। आप उनको वेबिनार रिकमेंड करिए कि सर अब आपने ज्वाइन कर लिया तो उसकी अधिक जानकारी के लिए आपको एक शाम को 6 बजे एक बहुत शानदार वेबिनार होता है हमारा, आपको उसको लॉग इन करके देखना है। 6 बजे होता है, सुबह 8:30 बजे होता है। तो उसका टाइम आप देख लीजिए सर कि उस किस टाइम को फ्री होता है, उसको बताइएगा सर। कोई बात नहीं, अगर आप शाम को 6 बजे नहीं देख पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऑफिस से लौटने के बाद, अपने काम से लौटने के बाद इसको आप यूट्यूब पे जरूर देखिएगा। आपको उसको एक वेबिनार रोज रिकमेंड करना ही करना है कि सर एक वेबिनार आपको रोज देखना ही देखना, अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। वेबिनार रिकमेंड करिए, उसके लिए लोगों को फोन करिए, व्हाट्सएप करिए। फिर आप उनको उनके आप सपने जगाइए सर, उनके सपने जगाइए, उनसे पूछिए आपके क्या क्या सपने हैं। और सपने के बारे में अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं तो आपके पास अपनी सपनों की डायरी जरूर होनी चाहिए। ड्रीम लिस्ट आपको अपने साथ रखनी है, अपने बैग में रखनी है। उसको आप दिखाइए कि सर इस तरीके से आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, जिस तरीके से मैंने बनाई है। उसके सपने आप लिखाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग सपने देखने वालों का व्यापार है। आप उनके सपने जगा देंगे तो काम तो ऑटोमेटिकली वो करेगा ही करेगा। तो लिस्ट बनवाइए ड्रीम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट स्टार्टअप का। और उसको आप बताइए डायमंड क्लब के बारे में कि सर आपको इस बिजनेस में डायमंड जाना है, आपको इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी है, तो बहुत ही बेहतरीन और पहली सीढ़ी इस बिजनेस की है डायमंड क्लब। आपको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी अपनी आईडी पर करनी ही करनी है। आप उसको इस तरीके से प्रमोट करिएगा। इस समय डायमंड क्लब आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप उनको बताना शुरू करिए, उसकी आपकी सही शुरुआत होगी। क्योंकि हम डायरेक्ट सेलर पैदा कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलर वही है जो प्रोडक्ट को अपना यूज कर रहा है प्लस रिटेल कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति डायमंड क्लब नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहा है और लोगों को प्रमोट नहीं कर पा रहा है। तो आप ये एहसास कर सकते हैं कि हमारा डायरेक्ट सेलर सही एक्टिव डायरेक्ट सेलर नहीं है। डायमंड क्लब के बारे में बताने के बाद आप उनको बताइए वाइटल प्रिंस के बारे में, क्योंकि वो अपना गोल बनाएगा। आप उसके छोटे छोटे आप ड्रीम जब बनवाएंगे तो उसके आप टारगेट सेट करवाइए कि सर अपना आप पहला गोल बनाइए। और पहली सीढ़ी है बिगनर। आप उससे पूछिए सर आप कितने दिनों में बिगनर जाना चाहते हैं। दिनों की बात करिए सर, महीनों की नहीं बात करनी है। जल्दी से जल्दी काम करना है, क्योंकि उसका डायमंड क्लब हो जाएगा तो हो सकता है वो जो अपने नेटवर्क में लोग लाएगा वो अपने जैसे ही लोग लाएगा, वो डायमंड क्लब वालों को ही लेकर के आएगा। तो डायमंड क्लब ऐसे लोग आएंगे तो बिगनर उसका जाना बहुत आसान है। वो अगर चाहे व्यक्ति तो 1 महीने में, इस समय इतना शानदार मौका मिल गया आपको डिस्प्ले वॉल का, 1 महीने के अंदर आदमी बिगनर जा सकता है। अपनी एक दुकान खुलवानी है, 2-3 लोगों की और खुलवानी है। इसमें सहयोग अपने अपलाइन से जरूर लेना है आपको। बिगनर का बनाइए, फिर अगला स्टार्टर का बनाइए। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको वाइटल के बारे में बताइए ताकि वो अपने गोल बना सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर से उसका रिवीजन कराइए 6 बेसिक का। आप एनालाइज करिए कि सर
क्या आप 6 बेसिक को फॉलो कर पा रहे हैं? आप उसको दोबारा उसको 6 बेसिक नोट कराइए कि सर अब आप तैयार हो चुके हैं, अब आपको लोगों को तैयार करना है। तो लोगों को तैयार करने के लिए आपको 6 बेसिक उनको रट्टा करने पड़ेंगे। सर ये 6 बेसिक हैं, आपको जैसे आपकी शुरुआत हुई आपको आगे फॉरवर्ड करना है, ये आपको जरूर करना है। उसके बाद एक बात से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से ये काम कोई नया नहीं है, सिख बेसिक कोई नया नहीं है, लेकिन आपका तरीका मायने रखता है कि आप लोगों को इसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे लोगों को बता रहे हैं। तो ये सिंपल काम करके लोग आज यहाँ पे डायमंड हो चुके हैं। तो लोग अगर डायमंड पे पहुंच चुके हैं तो हर व्यक्ति पहुंच सकता है, बस अपने काम करने के तरीकों को बदलना है। उसके बाद मैं जरूर कहना चाहूंगा, डिस्प्ले वॉल के कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर लोगों को प्रमोट करना है। बहुत शानदार डिस्प्ले वॉल है। अभी पहले आप सभी लोग कोर टीम के हिस्सा हैं, आप सभी लोग यहाँ पर कोर लीडर्स बैठे हमारे सामने, तो पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है कि सर आप आज से डिस्प्ले वॉल को अपना ओपनिंग करें, उसके बाद लोगों की हम करवाएं। तो मेरी तो अपनी दुकान की डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग हो चुकी है, आपकी कब हो रही है? तो आप भी जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत शानदार तरीका आपको मिल गया है बिजनेस को 10 गुना तेजी से ग्रो करने का। तो आप बहुत शानदार तरीके से आप इसको ग्रो करिए। उसके बाद मैं रिकमेंड करना चाहूंगा अपनी एक किताब को, लोक व्यवहार किताब। ये वो किताब है जिसने मेरे जीवन में परिवर्तन कर दिया। 4 महीने से लगातार मैं इस किताब का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ और मुझे बड़ा अपना अंदर बहुत सुधार मिल रहा है, महसूस हो रहा है। लोगों से बातचीत करने की आपकी कला इससे इन्फ्लुएंस होगी, बढ़ेगी, आप लोगों से दोस्ती कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोगों को दोस्त बना पाएंगे, तो दोस्ती अगर बनाने के बाद रिलेशन आपके लोगों से अच्छे हो जाएंगे, तो आपको प्रॉस्पेरिटी मिलती रहेगी, आपका नेटवर्क भी बड़ा होगा। तो ये मेरा टॉपिक था। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जुझारू, बहुत ही सोशल मीडिया पे छाने वाली, हमारी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हमारे साथ है। हमारे साथ साधना सिंह परमार जी, जिनको काफी लोग जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरे इंडिया लेवल में पूरा छाई हुई है। WOP शर्मा तक इन्होंने अपनी पहचान बना ली है। इस तरीके की लीडर आपके बीच में आने वाली है। अगला 24 अगस्त का इनका कार्यक्रम है, बहुत शानदार टॉपिक लेकर के आ रही है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप सभी लोग आइएगा जरूर। इनकी मीटिंग अगर आपने मिस कर दी तो आप ये मान लीजिए जिंदगी के आपने बहुत ही महत्वपूर्ण 30 मिनट आपने मिस कर दिए। बहुत शानदार एजुकेशन के साथ वो आने वाली हैं और मुझसे भी बेटर वो करती हैं। इतना शानदार एजुकेशन है, कभी कभी मैं भी हैरान हो जाता हूँ इतना अच्छा एजुकेशन ये लाती कहाँ से। बहुत शानदार एजुकेशन है। तो आप सभी लोग जमकर इसकी तैयारी करिएगा। 24 अगस्त 2020 समय रहेगा 8 बजे का। आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने मुझे सुना। इस तरीके से आप आते रहिएगा और अपना फायदा उठाते रहिएगा, अपनी टीम का फायदा उठाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम रह